स्वागत है आपका हीलियस कोचिंग में। आज के इस हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं और हिमाचल प्रदेश की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HP शिवा परियोजना से 15,000 परिवार होंगे लाभान्वित, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है। और HP शिवा प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय से ये काम कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार इसमें नए नए डेवलपमेंट कर रही है। उद्देश्य केवल एक है कि हिमाचल प्रदेश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और उसके नागरिक को भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? HP शिवा प्रोजेक्ट, जिसे हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन कहा जाता है। नाम में ही बहुत सारा सब कुछ शामिल है। इसमें सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसमें के कुछ प्रमुख चिन्हित फ्रूट्स होंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी इसमें इंप्रूव किया जाएगा, और एक वैल्यू एडिशन जो कि हमें इकोनॉमिक की तरफ लेके जाता है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? उद्देश्य क्या है HP शिवा प्रोजेक्ट का? देखिए, HP शिवा प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य उद्देश्यों में से एक जो उद्देश्य है वो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की कल्टीवेशन। अब ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं? जैसे अमरूद हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, लीची हो गया, इसी प्रकार के और भी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। अब इन सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स को उगा के हम करेंगे कि देखिए, जो किसान हमारे जुड़े हुए हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए, उनकी आय बढ़ाने का ये एक तरीका है। यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की कल्टीवेशन को मॉडर्नाइज तरीके से बढ़ाना, जिससे कि जो इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, इस फार्मिंग में जुड़े हैं, उनकी इनकम बढ़ाई जा सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो और अल्टीमेटली स्टेट को इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के अंदर हिमाचल के 7 जिलों को सिलेक्ट किया है, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर शामिल होते हैं। तो हमें यहाँ से एक जानकारी ये भी मिली कि जिन जिलों का यहाँ नाम लिया गया है वो सब ट्रॉपिकल कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर ये फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए और इंप्रूव्ड वर्जन में इसको लाने के लिए और जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए 10,000 हेक्टेयर की लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि धीरे धीरे इन 7 जिलों के अंदर डेवलप की जाएगी। ये HP शिवा प्रोजेक्ट एशिया डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के कोलैबोरेशन के साथ होगा और इस परियोजना की कुल लागत जो होगी या कुल टोटल कॉस्ट जो होगी वो 1,292 करोड़ होगी। उद्देश्यों में एक सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो फार्मर्स हैं जो इस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं हॉर्टिकल्चर की, उनकी लाइवलीहुड को इंप्रूव करना, उनकी इनकम को बढ़ाना। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट ये भी एम कर रहा है कि कम से कम 15,000 फार्म हाउस होल्ड की लाइफ को इंप्रूव किया जा सके। अब HP शिवा प्रोजेक्ट के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। आप यहाँ तस्वीर में सेब का चित्र देख रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि एक शाखा के ऊपर बहुत सारे सेब घने घने लगे हुए हैं। जी हाँ, यही उद्देश्यों में से एक उद्देश्य और बेनिफिट HP शिवा का ये भी है कि हाई डेंसिटी फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन लाने के लिए। यानी कि एक शाख पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट्स की डेंसिटी को ऑब्टेन कर सके, जिससे आउटपुट हमें ज़्यादा मिल सके, पर ट्री आउटपुट ज़्यादा मिल सके। ज़्यादा आउटपुट होगी तो उसकी सेल से ज़्यादा इनकम होगी। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई बीमारी है या किसी भी तरह से उस वृक्ष को या उस फ्रूट को मेंटेन करने के लिए जो भी साइंटिफिक मैथडोलॉजी यूज़ की जाएगी, उसका भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा जो हॉर्टिकल्चर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन फार्म्स को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की जाएगी। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन फेंसेस के अंदर वो प्रसारित की जाएगी, जिससे कि जंगली जानवरों से इन फसलों को बचाया जा सके। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, खासकर सब ट्रॉपिकल की हम बात कर रहे हैं HP शिवा प्रोजेक्ट के अंदर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो भी हम फसल यहाँ पे फ्रूट्स लगाएंगे, उनको लगाने के लिए हमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, साथ ही साथ इरिगेशन जो हमें सेटअप चाहिए, जिसमें स्पेशली ड्रिप इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसी स्थिति में जब कोई राज्य या कोई स्थान वर्षा पर निर्भर होता है तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है।
तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और जो इक्विपमेंट्स हमारे किसान भाइयों को इसमें चाहिए होंगे उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकेगी। तो अल्टीमेटली एम यही है सरकार का कि आउटपुट ज़्यादा निकले, बेनिफिट ज़्यादा मिले और राज्य को सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंदर 100 इरिगेशन स्कीम्स भी फ्लोट की जाएंगी, जिससे कि हमारे राज्य में किसानों की जो डिपेंडेंसी है वर्षा के ऊपर वो कम हो सके और हम ड्रॉट में ना जाएं और इरिगेशन अच्छी मिल सके और फसलों की जो यील्ड है वो हमें अच्छी मिल सके। तो इस तरह से तरह तरह के इरिगेशन हम जानते हैं, बहुत तरह के, जैसे अभी डायग्राम में भी आप देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन है, फिर यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पाइप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन भी होती है। तरह तरह की इरिगेशन स्कीम्स इजाद की जा रही है जिससे कि कम पानी में हम ज़्यादा पैदावार ले सकें और अपने पानी को भी बचा सकें। इसी श्रृंखला को आगे चलते हम दूसरी हिमाचल प्रदेश स्कीम, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1000। जी हाँ, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर में जुड़ेगी व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा। ये गिरिराज में खबर आई थी। तो यहां पर नया क्या है, देखिए, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन भी बिल्कुल नवीन कुछ खोज नहीं है, ये भी पहले से थी, लेकिन इंप्रूव्ड वर्जन सरकार ने इस बार क्या किया, इसमें व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा डाल दी। आप जानते हैं व्हाट्सएप चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसिलिटी है जिसमें अगर आप चैट करते हैं तो तुरंत आपको इसमें जवाब आता है या कॉल आती है जो कंप्यूटर द्वारा की जाता है। तो एक बड़ा ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो जाता है। तो इसी चीज को बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें इंप्रूवमेंट की है, व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा। अब इसमें देख लेते हैं मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में क्या है। देखिए, इसे वन स्टॉप फॉर ऑल ग्रीवेंसेस इन द स्टेट कहा गया। एक ही स्थान के ऊपर आपकी सरकार से कोई शिकायत है, सरकार के विभाग से किसी को शिकायत है, या किसी स्कीम्स को लेकर आपको कोई सुझाव या शिकायत है, तो आप यहां पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, अपने सुझाव को दर्ज कर सकते हैं। आप ये दर्ज कैसे कर सकते हैं? आप कॉल कर सकते हैं, आप कागज पर लिखित कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप सेवा संकल्प पोर्टल पर जाकर भी उसको टाइप करके वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। तो आपको तुरंत उसमें जवाब मिलता है क्योंकि उसमें चैटबॉट सुविधा देने का प्रावधान शुरू कर दिया गया है। देखिए, चैटबॉट सुविधा देने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। मान लिया आपने यहां से हेलो लिखा तो तुरंत आपको भी वहां से हेलो कैसे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जवाब आता, तो बड़ा ये ऐसा लगता है कि हमें तुरंत जवाब आया। तो जब तुरंत किसी चीज़ का रिस्पांस आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली टाइप का मैकेनिज्म हो जाता है और आपको विश्वास हो जाता है कि ये सिस्टम हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो मोर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें चैटबॉट सुविधा इंक्लूड की है, जिसमें कि बॉट यानी कि रोबोट, जिसको चैटबॉट बोला जाता है, वो आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो आपको कॉल बैक भी कर रहा है, वो आपको रास्ता भी बता रहा है। ठीक है, तो इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो हिमाचल प्रदेश सरकार की और भी स्कीम्स के बारे में आपको बताएगा। वो आपकी हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर जो भी आप भाषा सेलेक्ट करते हैं उसमें देगा। आगे बताते हैं, इतना ही नहीं, अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से हमारी सड़कों और गलियों पे आवारा पशु, जो स्टे एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हेल्पलाइन नंबर इस बात पर भी नज़र रखेगा और पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि सड़कों और गलियों में कितने हमारे ये स्ट्रे एनिमल, आवारा पशु हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। हीलियस कोचिंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।